अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही दानेदार सा मज़ेदार सा सूजी का हलवा, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक ही बर्तन से सारी चीज़ों की मेजरमेंट करनी है। यानी कि मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ली है और इसमें शामिल कर देंगे 4 हरी इलायचियाँ ताकि ये क्रैकल हो जाएं। और यही वाली 1 प्याली जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है सूजी की। ठीक है, मिक्स करेंगे। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, सूजी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसको मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे हम सूजी को अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे। सूजी को भूनते हुए आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि तेज़ आग कर लें और उस पर आप सूजी को जल्दी जल्दी भूनने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, कहीं से कलर हलवे का डार्क हो जाएगा, कहीं से लाइट रह जाएगा और कलर भी जो है सूजी का सारा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपने जो है बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको भूनते जाना है। तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट लग सकते हैं इस प्रोसेस में। जैसे ही सूजी जो है वो भुननी शुरू होगी तो ये देखिए इस तरह से वो फ्लफ़ी हो जाएगी, उसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और वो फूली फूली सी महसूस होगी आपको। और जब जो है इसका कलर हल्का सा डार्क होना शुरू हो जाए और इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे तो समझ लें ये रेडी है। फ्लेम को आपने तब ऑफ कर देना और इसमें शामिल कर देनी है 1 प्याली चीनी और साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जिसमें है जी कोकोनट, और इसमें जाएगा जी बादाम, और इसमें जाएगी सोगी, छोटी वाली सोगी। ठीक है, और इसमें शामिल करेंगे हम पिस्ता। और यही प्याली जो है, इसी प्याली से हमने 3 प्याली पानी इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, फ्लेम को ऑफ रखना है ये सारा प्रोसेस करते वक्त। साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। और ये देखिए फ्लेम को अब मैंने दोबारा से ऑन कर दिया। बिल्कुल हल्की आंच पे जो है हमने चम्मच लाना शुरू कर देना है। फ्लेम को आपने स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, बस आपने चम्मच इसमें चलाते जाना है। जैसे जैसे आप चम्मच चलाते रहेंगे इसमें जो है वो थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी। और ये देखें मैंने इसमें शामिल कर दिया जी 1/2 टीस्पून फूड कलर ऑरेंज वाला। आप भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपने चम्मच को जो है वो कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। ठीक है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक होनी शुरू हो गई है। और फिर से आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये देखिए जी हलवे की कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक हो गई है, ऑयल जो है वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अच्छा, इसकी पकने की निशानी क्या है? पकने की निशानी है जब हलवे में इस तरह से बबल्स बनने शुरू हो जाएं, ये देखें, और ये खुद ब खुद जो है वो पैंदे को छोड़ दे, तो इसका मतलब है हलवा बिल्कुल जो है वो रेडी है। आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको भी रखनी है इसकी। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी, इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा कुक करेंगे, ओवर कुक करेंगे, हलवा उतना ही जो है वो हार्ड होता जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए अभी इसको डिश आउट करते हैं। आपके सामने इसकी कंडीशन है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है? आप इंशाल्लाह जब एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे इसी मेजरमेंट के साथ तो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी और आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये है जी हमारी आज की हलवे की रेसिपी। इंशाल्लाह आप सबको बेहद पसंद आएगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।